नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है अंतरिक्ष से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में हम जानेंगे। इन शब्दावलियों को हम सुनते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ये होती क्या है, इनका महत्व क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कक्षा क्या होती है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो सबसे पहले हम इसे ही देखते हैं। कक्षा होती क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी दो बॉडी हैं और वो एक बॉडी दूसरे के चारों तरफ घूम रही है, एक पर्टिकुलर पाथ में, एक पर्टिकुलर रास्ते पर वो घूम रही है, उसका परिक्रमण कर रही है, तो उसे कहा जाता है कक्षा। अब ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो जो पृथ्वी है वो हमारी बड़ी है और चंद्रमा छोटा है। दोनों का ही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम करेगा, लेकिन पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और ये चंद्रमा पर इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से वो उसके आसपास एक पर्टिकुलर पाथ में घूमेगा। तो इसे कहा जाएगा कक्षा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए, कक्षा में जो भी चीज़ घूमती है, जो भी इसके आसपास घूमता है, उसे कहा जाता है उपग्रह। अब ये उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम उपग्रह, जो कि मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह होते क्या हैं और जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, जो चांद है हमारा, वो एक प्राकृतिक उपग्रह है। वो है जो यूनिवर्स में अपने आप बना हुआ है, उसे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। और जो हम यहाँ से उपग्रह भेजते हैं, जैसे कि दूर संचार के लिए हम जो अपने कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन को काम करने के लिए, या फिर पृथ्वी की इमेजिंग करने के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं, वो सारे उपग्रह इन कक्षाओं में रखे जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह। जो कक्षाएं हैं उनकी कई सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी प्रकार की होती हैं। एक एक करके हम सबको देखेंगे, लेकिन जो सबसे पास वाली कक्षा है उसे बोला जाता है निम्न पृथ्वी कक्षा। और वहाँ पर हम जो है अंतरिक्ष स्टेशन अपने रखते हैं। ये देखिए, आपको ये इमेज दिख रही है, ये एक अंतरिक्ष स्टेशन की इमेज है। यहाँ पर होता क्या है, ये देखो, छोटे छोटे आपको ये चैम्बर्स दिख रहे हैं। ये होते क्या है, ये छोटे छोटे रूम की तरह होते हैं। जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ पर स्टडी करते हैं, उनके रहने के लिए ये एक तरीके से घर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर उन्हें रहने का पूरी प्रबंध होता है। यहाँ पर अपनी वो स्टडी करते हैं और वापस आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कक्षाएं जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं, ऑर्बिट जो होती हैं कितने तरीके की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी या भूस्थैतिक कक्षा। ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है वो पृथ्वी से तकरीबन 35,000 किलोमीटर की दूरी पर होती हैं, जो कि काफ़ी दूर है। और ये होती कहाँ पर है? जो हमारा अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर है, ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होती हैं। बिल्कुल इक्वेटर के साथ साथ इसमें अगर कोई उपग्रह हम स्थापित करते हैं तो बिल्कुल इक्वेटर के आसपास ही ऐसे घूमेगा। जितने पे हमारा इक्वेटर टिल्टेड है उतने पे ही वो टिल्टेड होगा। जितनी देर में हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस का पूरा चक्कर लगा रही है, उतनी ही देर में ये उपग्रह भी पूरा चक्कर लगाएगा। अब हमारी जो पृथ्वी है कितनी देर में चक्कर लगाती है? 24 घंटे हम बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम देखा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये एक अपना जो कक्षा पर पूरा चक्कर है वो कंप्लीट करती है। ये ज़रूरी क्यों है? ये सैटेलाइट के महत्व क्या है? देखो, अगर हमें इंडिया की किसी जगह का ऑब्जर्वेशन करना है, हमने एक सैटेलाइट छोड़ा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कि इस पर्टिकुलर जगह का या इंडिया का हमें निरीक्षण करके बताओ, तो वो करेगा क्या? यहाँ पर ही स्थित रहेगा, इंडिया के ऊपर ही हर टाइम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी इंडिया के ऊपर है, कभी अफ्रीका के ऊपर है, कभी अमेरिका के ऊपर है। वो सिर्फ इंडिया के ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसी की स्पीड के साथ साथ घूम रहा है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो दो गाड़ियां एक साथ जा रही हैं, सेम स्पीड से अगर वो चलेंगी तो बिल्कुल एक दूसरे को देख पाएंगे, लेकिन अगर वही स्पीड थोड़ी सी आगे पीछे हुई तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर हम जो उपग्रह रखते हैं वो किस काम में आते हैं, क्या उनका यूज़ होता है। तो जो हमें मौसम संबंधी जानकारी मिलती है वो उपग्रह जो भेजे जाते हैं वो इस ऑर्बिट में भेजा जाता है। साथ ही साथ जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो यहीं पर भेजे जाते हैं, इसी कक्षा में उन्हें स्थापित किया जाता है। देखो, यहाँ पर लिखा भी है कि पृथ्वी के समान ही इनकी गति होती है। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेंगे इसमें जो उपग्रह होंगे।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखिए अगली ऑर्बिट हम देखते हैं, अपनी अगली ऑर्बिट है हमारी निम्न पृथ्वी कक्षा, मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट। ये हमारी जो अर्थ है उसके सबसे पास ऑर्बिट होती है और इसमें हमारे इक्वेटर के जस्ट ऊपर ही नहीं होती है। जैसे हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या देखा कि बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होगी, यहाँ पर ये कुछ एंगल पर टिल्टेड हो सकती है इक्वेटर से। तो ये देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो है लियो है, निम्न पृथ्वी कक्षा है। तो यहाँ ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 160 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये होती है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर जो है अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं। क्यों यहाँ पर स्थापित किया जाता है अंतरिक्ष स्टेशन को, क्योंकि यहाँ पर आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी होती है। हमें जो है बहुत कम ईंधन में हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं और अपनी रिसर्च करके साइंटिस्ट यहाँ पर वापस आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं अंतरिक्ष स्टेशन के साथ यहाँ पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो हमारे किस यूज़ में आते हैं, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो पृथ्वी के जो इमेजिंग करते हैं, पृथ्वी की जो पिक्चर्स देखते हैं वो हमें वहाँ से पिक्चर्स क्लिक कर करके भेजते हैं, पूरी इमेजिनेशन करते हैं वहाँ से। तो इस तरीके के उपग्रह यहाँ पर रखे जाते हैं। अब देखते हैं एक और ऑर्बिट होती है मध्यम पृथ्वी कक्षा, यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जो हमारी लियो होती है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये करती क्या है कि हमारा जो भी हम देखते हैं जीपीएस सिस्टम हमारा चलता है तो वो हमारा इसी ऑर्बिट में जो उपग्रह रखे जाते हैं उन्हीं से चलता है। ये बिल्कुल हमारी लियो की तरह होती है कि ये अपने इक्वेटर के ऊपर ना होकर के इक्वेटर से कुछ एंगल के टिल्टेड पे हो सकती हैं। इनकी जो हाइट होती है अबव देन 1000 और लो देन 35,000 के अप्रॉक्स होती है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लियो और जियो के बीच में ये एग्जिस्ट करती हैं। ये यूज़ किस लिए होता है इनका, जो हमारे मोबाइल में हम यूज़ करते हैं जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैपिंग का काम होता है वो इसके द्वारा होता है। दूर संचार के लिए भी इस ऑर्बिट में जो है उपग्रह रखे जाते हैं। अगली जो हमारी सैटेलाइट है वो है हमारी ध्रुवीय कक्षाएं और जो सूर्य तुल्यकालीन कक्षाएं होती हैं ये हैं अगली हमारी। देखो अभी तक हमने जो ऑर्बिट्स देखी वो क्या होती है, हमारी इक्वेटर के आसपास ही घूमती हैं, इक्वेटर वाली एक्सिस पे रहती हैं। लेकिन जो ध्रुवीय ऑर्बिट्स होती हैं वो पोल्स के आसपास वर्टिकल इस तरीके से चक्कर लगाती हैं पृथ्वी का। होती है बिल्कुल निम्न, जो हमारी लियो होती है बिल्कुल लियो की तरह होती है। इसकी हाइट भी तकरीबन 200 से 1000 किलोमीटर तक होती है, दूरी उतनी ही होती है, परंतु बस फ़र्क क्या है कि वो हमारी इस तरीके से घूम रही थी लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे वर्टिकल घूमेंगी। और ये क्या करेंगे, पोल के आसपास से निकलेंगे, बिल्कुल पोल के पास से निकलती हैं। तो जिससे होता क्या है, अगर हमें पोल के आसपास की इमेज लेनी है तो हम यहाँ पर वो सैटेलाइट अपना रख सकते हैं जो पोल के आसपास की इमेजेस हमें लेके बताएगा। और दूसरी इसमें हमने बताई है आपको सूर्य तुल्यकालीन कक्षा। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो भी हम अपना सैटेलाइट रखेंगे वो सूर्य के सापेक्ष में स्थिर दिखाई देगा। जैसे हमने आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बताया कि अर्थ के सापेक्ष में हमें जो सैटेलाइट है वो स्टेबल रहेगा, यहाँ पे सूर्य के सापेक्ष में स्टेबल रहेगा। जैसे कि आपने अगर पोखरण मूवी देखी होगी तो पोखरण मूवी में आप देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम उन्हें पता होता है कि हमारी सैटेलाइट इस टाइम पे जाएगी, तो उस टाइम पे वो अपना सारा काम बंद करके बिल्कुल उस जगह को उसी तरीके से कर देते जैसे वो रहती है, और बाकी टाइम में वो वहाँ पर अपना जो है पूरा जो भी अनुसंधान कर रहे थे वो करते रहते हैं। तो वहाँ से अगर हम समझे तो बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करती है। अगर हमने कोई उपग्रह भेजा सूर्य तुल्यकालीन कक्षा में तो वहाँ पे वो उपग्रह कहाँ पर रहेगा कि जहाँ भी है वो, जब सूर्य मान लो अगर ये 3 बजे कनाडा के ऊपर है तो अगर अगले दिन भी 3 बजे वो कनाडा के ऊपर ही आपको मिलेगा, वहीं पे उसी जगह पे दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला हम देखते हैं, अगली जो हमारी कक्षा है समानांतर स्थानांतरण कक्षा और भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा, या फिर हम इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं कि हमारी जो भी हमने यहाँ से सैटेलाइट भेजा उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक ले जाने का काम करती हैं, स्थानांतरण का काम करती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये देखें, आप ये फिगर देख रहे हो तो यहाँ से हमने ये येलो लाइन आपको जो दिख रही है ये क्या है, हमने यहाँ से एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, यहाँ पर जाके इस कक्षा में उसे रख दिया गया। ये जो है हमारी ट्रांसफ़र ऑर्बिट है।
जैसा कि आपने जो मार्स की जो एक मूवी आई थी जिसमें विद्या बालन थी, उसमें क्या दिखाया गया था पूरा कि हम इस तरीके से ऑर्बिट में घुमाएंगे, एक पॉइंट पे जाके ट्रिगर करेंगे और वो दूसरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो ये वही चीज़ है। इसमें क्या होगा, हमने इस ऑर्बिट में से छोड़ा, ये यहाँ से घूमा, जब ये अपोजी वाले पॉइंट पे जाएगा, अपोजी और पैरेजी 2 पॉइंट्स होते हैं। पैरेजी जो होता है बिल्कुल हमारी अर्थ के पास जो होता है उसे पैरेजी कहा जाता है, और जो इससे दूर होता है उसे अपोजी कहा जाता है। जब ये अपोजी पे पहुंचेगा तो वहाँ पर होगा क्या, हम अपने इंजन को फिर से चालू करेंगे और वहाँ पे उसे ट्रिगर देंगे और ये दूसरी कक्षा में चला जाएगा। फिर हम इंजन बंद कर देंगे और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें घूमता रहेगा। फिर जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे फिर से हम इसे ट्रिगर करेंगे, ये अगली कक्षा में चला जाएगा। इस तरीके से हम इसे वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ पर जिस कक्षा में हम इसे लेके जाना है। तो जो स्थानांतरण होता है, अगर हमें लियो में या एमईओ कक्षा में स्थानांतरण करना है तो उन्हें कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑर्बिट। लेकिन जो ऑर्बिट किसी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में स्थानांतरित करती है उस ऑर्बिट को कहते हैं भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा, यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमने आदित्य L1 एक मिशन भेजा है जो सूर्य का अवलोकन करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए कि L1 है क्या। L1 एक पॉइंट है जो हमारा लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं कि अंतरिक्ष में वे स्थान होते हैं जहाँ पर अगर कोई वस्तु भेजी जाए तो वो वहीं पर रुक जाती है, वहीं पर स्टेबल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो 2 द्रव्यमान वाली जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण वो एक जगह पर रुक जाती है। देखिए, इस इमेज से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, यहाँ देखो L1 पॉइंट बस दिखाया हुआ है आपको, ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट है। अगर हम इसे यहाँ पर रखते तो होता क्या, क्योंकि सूर्य बड़ा है और पृथ्वी छोटी है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, पृथ्वी का कम होगा। तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाने लगता। अब धीरे धीरे हमने इसे शिफ्ट करना शुरू करा, यहाँ पर लेके आए तो देखा कि यहाँ पर आकर इस L1 पॉइंट पे आके चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। तो उस पॉइंट को नाम दे दिया गया लैग्रेंज पॉइंट। जहाँ पर कोई भी उपग्रह स्टेबल हो जाता है वहीं पर रुक जाता है। तो जब साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया तो 5 हमें लैग्रेंज पॉइंट मिले। किसी भी 2 बड़े खंडों के बीच में से अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है तो उस पर जो हमें लैग्रेंज पॉइंट मिले उन्हें कहा जाता है अस्थिर लैग्रेंज पॉइंट। जैसा कि L3, L1 और L2 ये जो हैं, ये तीनों जो हैं अस्थिर हैं। वहीं पर जो L4, L5 है, ये एक समकोण का जो त्रिभुज बन रहा है उसके शिखर पर हैं और इन्हें जो है स्थिर पॉइंट कहा जाता है, स्थिर लैग्रेंज पॉइंट। इतना आप लोगों को समझ आया। अब देखिए, जो L4 है वो पृथ्वी की कक्षा का नेतृत्व करता है और L5 जो है उसका अनुसरण करता है। पृथ्वी सूर्य की प्रणाली का L1 जो बिंदु है वो क्या करता है, यहाँ पर से हमें सूर्य का पूरा हम अवलोकन कर पाएंगे और जो वेधशाला है सूर्य की वो उपग्रह यहीं पर भेजे जाते हैं। इसीलिए हमने जो आदित्य L1 भेजा है वो इसी जगह पर गया है। हमने आज की पूरी कक्षा करी। अब समय है इससे संभावित प्रश्न का। मौसम निगरानी उपग्रहों को स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ध्रुवीय कक्षा, निम्न पृथ्वी कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा, सूर्य समकालीन कक्षा। इन चारों में से आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।